नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी इंडिया की नेशनल वॉलीबॉल टीम की प्लेयर रह चुकी है, जिसका ड्रीम था इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करने का। लेकिन 2011 में एक उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से ये टीम में जो मेंबरशिप एज अ प्लेयर थी वो भी खोना पड़ा और वो पैरामिलिट्री का ड्रीम भी भूलना पड़ा। लेकिन उसने अब हिम्मत नहीं हारी, वापस अपने पैशन, अपने डेडिकेशंस और हार्डवर्क से अपना नाम पूरे इंडिया में नहीं लेकिन पूरे विश्व में अपना नाम और भारत देश का नाम गौरव से ऊंचा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की, जो हम सबके दिल में बसती है। अरुणा सिन्हा के जीवन में यानी हम बात करेंगे 2011 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से उसको कुछ रॉबर्स ने ट्रेन में से बाहर फेंक दिया और उसी दौरान उसका लेग कट गया, वो दिव्यांग बन गई। उसके बाद इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर्स के हस्तक्षेप के न्यू दिल्ली एम्स ने उसको एडमिट किया। लेकिन वो हिम्मत से टूट चुकी थी, वो पूरी हार गई थी, अंदर से टूट गई थी कि अब मैं कैसे मेरी नेशनल वॉलीबॉल टीम प्लेयर में जा सकूंगी, कैसे मैं पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर सकूंगी। लेकिन उसके जीजा जी की वजह से उसने फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की। जी हाँ, उसी टाइम उसने डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, बिकॉज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा एम्प्यूटी यानी दिव्यांग कि जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया है। और सिर्फ 2 ही साल की ट्रेनिंग में, मतलब सिर्फ 2 साल के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट 21 मई 2013 में माउंट एवरेस्ट उसने सैर की और हमारा देश का नाम, अरुणिमा सिन्हा का नाम और उसके कोच बचेंद्री पाल का नाम पूरे विश्व में फख्र से बढ़ाया। इन 2 सालों में अरुणिमा सिन्हा अपने कोच, जैसे मैंने बताया, बचेंद्री पाल, वो भी इंडिया की पहली महिला रह चुकी है कि जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की है। उसने उत्तरकाशी में कोचिंग ली अंडर द गाइडेंस एंड कोचिंग ऑफ बचेंद्री पाल। 2013 में वो वर्ल्ड फेमस बनने के बाद कोई साधारण आदमी क्या करता कि बस वहां पे वो स्टॉप हो जाता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाता या फिर ईगो भी आ जाता। लेकिन अरुणिमा सिन्हा उसमें से नहीं थी। उसने और लक्ष्य बनाया। उसने डिसाइड किया कि मैंने एशिया का नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को मैंने क्लाइंब किया है। अब द 7th समिट, यानी जितने भी पूरे हमारे अर्थ के ग्लोब में 7th कॉन्टिनेंट है, उसमें से एक कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो तो सर कर लिया, लेकिन बाकी के 6 कॉन्टिनेंट पेंडिंग है। तो आगे उसने लक्ष्य बनाया कि दी 7th समिट यानी 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को वो क्लाइंब करना चाहेगी। और हाँ, बिल्कुल, उसने अब तक 6 कॉन्टिनेंट वो सैर कर लिए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम माउंट किलिमंजारो, वो 2014 में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में माउंट एल्ब्रूस, वो भी 2014 में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट कोजिस्को, वो 2015 में। साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट माउंट एकोंगुआ, वो 2015 में। एंड लास्ट, एंटार्क्टिका का हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट विस्टन, वो रिसेंटली जनवरी 2019 में क्लाइंब किया। आपको लगेगा कि 5 ही समिट क्यों है, 5 कॉन्टिनेंट के ही हाईएस्ट पीक क्यों है? तो आपको याद कराना चाहता हूं कि एक्चुअली 5 नहीं है, 6 है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से ही शुरुआत की है, जो 21 मई 2013 में उसने क्लाइंब कर लिया था। तो अब एक ही कॉन्टिनेंट बाकी है, जिसका नाम है माउंट देनाली, जो नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है। अरुणिमा सिन्हा की इस रिमार्केबल जर्नी में अपने एक्सपीरियंस को लेके दूसरे एमपीटी या साधारण आम लोगों को मोटिवेट करने के लिए,
इंस्पायर करने के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, 2014 में लिखी गई। उसके बाद उसके जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशंस एंड अवार्ड से नवाजा गया। जैसे कि 2015 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद तेंजिंग नोर्गे अवार्ड्स से नवाजा गया, जो पूरे भारत में सबसे माउंटेनियरिंग के लिए हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। रिसेंटली 2018 में ब्रिटेन की ग्लासगो की एक वेनलॉन यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट डिग्री यानी डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा के नाम से हम लोग सब लोग जानते हैं। तो ये सब अचीवमेंट्स हम लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस, क्या एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अंत में डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हमारे भारतीय नौजवानों को प्रभावित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए एक बात बार बार कहती हैं कि लक फेवर्स ओनली दोज हु हैव पैशन टू विन। यानी हमें पैशनेट होना पड़ेगा हमारी एक्टिविटीज के लिए, हमारे काम के लिए, तो हमें लक भी फेवर करेगा। लेकिन विथ हार्ड वर्क, with dedications, we can achieve what we want to desire. So I hope you can get lots of informations about life of Arunima Sinha. Stay healthy, stay happy. Jai Hind.